अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? सो 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि लोग ज्वाइन कर लें। सो हम जो आज टॉपिक देखेंगे वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसकी कुछ हम आपके जो एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे, कुछ अपने जो एक्सरसाइज अपना को जो क्लास में सर ने एज होमवर्क की थी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यप, सो हम बात कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। राइट, सो सबसे पहले डेफिनेशन, let V and W be vector spaces over same field। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओवर सेम फील्ड वो वेक्टर स्पेसेस हो, अदरवाइज अगर वो ओवर सेम फील्ड वेक्टर स्पेसेस नहीं है तो फिर जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी नहीं बनेगी वो हमें जो है या हम ट्रांसफॉर्मेशन बना भी पाएंगे या नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is a function t from V to W with two properties. The first one is transformation applied on V plus W is equal to transformation on V and plus transformation on W for all VW belongs to vector space V. And the second one is transformation applied on C times V is equal to C times transformation applied on V for all V belongs to V and for any scalar belongs to the field. So this is the formal definition of the linear transformation कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप लीनियर कब बोलोगे। फिर हमें कुछ हम काउंटर एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी हैं जो कि लीनियर नहीं है और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होंगी लीनियर। वो आपके पास अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेकिन वेक्टर स्पेस का होना जरूरी है। ओवर वेक्टर स्पेसेस के बिटवीन आपके पास अगर ये मैपिंग हमें मिल जाती है, फंक्शन इस तरह का मिल जाता है, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। राइट, सो थोड़ी सी इंट्यूएशन इसका देना ज़रूरी है यहाँ पे कि आपके पास जो ये वी और डब्ल्यू है, राइट, ये वेक्टर स्पेस वी है हमारे पास और दिस इज वेक्टर स्पेस डब्ल्यू।
तो ये V आपके पास एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V का, W भी आपके पास एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V का। ऑब्वियसली दिस इज अ वेक्टर स्पेस, तो इनका सम भी आपके पास क्या होगा, एक एलिमेंट होगा वेक्टर स्पेस क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, तो बोल रहे हैं जब आप अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपके पास ये आपको मैप करेगा थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन टी किस पे, टी ऑफ V प्लस डब्ल्यू पे। तो इसके आपके पास ये जो एलिमेंट होगा टी ऑफ V प्लस डब्ल्यू, ये एक एलिमेंट होगा W का। ओके, बिकॉज वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू W। और सेम क्या है, इस V पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, दिस विल बी टी ऑफ V, एंड इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, दिस विल बी टी ऑफ W। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो रहा है कि V प्लस डब्ल्यू आपके पास जो है वो इस वेक्टर स्पेस V का है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V प्लस डब्ल्यू बेसिकली बराबर होगा ट्रांसफॉर्मेशन V प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W। ओके, इस तरह से जो वो आप देखेंगे, ये आपके पास एक जो है वो इंट्यूशन है कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती किस तरह से, मैप होता है किस तरह से। अब जस्ट आपको दो प्रॉपर्टीज चेक करनी होंगी अगर आपको ये चेक करने के लिए जाए कि वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट। अगर एक प्रॉपर्टी भी आपके पास अगर ड्रॉप हो गई, दैट मीन्स कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। सो सबसे पहली एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 1, trace is a linear transformation. Just give me a second. Trace is a linear ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट से ए इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इस तरह से है A11, और डायगोनल एंट्री आपके पास मैं सिर्फ इसकी स्टेट कर रहा हूँ A22 एंड ANN। तो ट्रेस ऑफ दिस n cross n matrix is the sum of all diagonal entries A11 plus A12, sorry A22 plus A33 up to ANN। ओके, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेस, हमने जो एक एग्जांपल दिया कि ट्रेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे है, तो पहले मैं इसको डिफाइन करूँगा कि ट्रेस हमारे पास जो होता है, ट्रेस ये आपके पास होगा एम एन ओवर फील्ड से मैप फील्ड पे, मीन्स के आपको एक स्केलर आउटपुट मिलता है, राइट। जब आप ट्रेस लेते हो मैट्रिक्स का, तो आपके पास एक आउटपुट जो आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 4 3 1, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, दिस इज 2 प्लस 1, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज दिस इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो एम एन से फील्ड पे एक मैप है। तो दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन है विच इज द ट्रेस फंक्शन। डिफाइन किस तरह से है ये ट्रेस, कि अगर आप ट्रेस लो किसी एक मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज का सम, यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया हुआ है A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस ANN, राइट। अब मुझे शो करना है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। मेरा क्लेम है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर है। इसका मतलब इसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी कि जब मैं दो एलिमेंट्स लूंगा इस वेक्टर स्पेस V से, ओके, इसमें से दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, लेट्स से इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे मेरे पास, n क्रॉस n के मैट्रिसेस, सो A एंड B बिलोंग्स टू mn ओवर f। तो और इनका सम अप कर लेंगे। तो A मैट्रिक्स मेरे पास जो डिफाइन है वो इस तरह से होगा A11 अप टू ANN। सिर्फ ये एंट्रीज मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी सारे नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रेस जो है वो शो करना है मुझे। और B मेरे पास जो मैट्रिक्स होगा वो होगा B11 B22 एंड टू BNN। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रेस ऑफ A प्लस B आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B के, राइट। हमें ये फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। और द सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, ट्रेस ऑफ C टाइम्स A इज इक्वल टू C टाइम्स ट्रेस ऑफ A। ओके, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो आप बोलते हैं कि ट्रेस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन तो कर दिया, दिस इज अ वेल डिफाइंड ऑफ मैप, वेल डिफाइंड फंक्शन। तो अब आपने दो यहाँ पे एलिमेंट्स जो लिए उनका आप सम करके इस पर ट्रेस अप्लाई करें। तो इनका जो सम होगा A प्लस बी, आपके पास जो इसका सम होगा A प्लस बी, तो द मैट्रिक्स विल बी A11 प्लस B11 and this entry will be A22 plus B22 up to ANN plus BNN,
राइट। अब इसका ट्रेस लेंगे आप इस ऑपरेटर का, ए प्लस बी का ट्रेस आपको लेना, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी दिस विल बी इक्वल्स टू ए वन वन, डायगोनल एंट्रीज को आप ऐड कर देंगे इस मैट्रिक्स की, राइट। सो क्या बनेगा आपके पास, इसको आप फिर इस तरह से रीराइट कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं ए वन वन प्लस ए टू टू ए एन एन, राइट, एंड देन प्लस बी वन वन up to bn, and this is equals to the trace of a, this is the trace of a, and then plus trace of b। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ट्रिवियली आपके पास जो है वो होल्ड करती है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है यहाँ पर, राइट। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द ट्रेस ऑफ c टाइम्स a इज इक्वल टू c टाइम्स ट्रेस ऑफ a। तो a को जब आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स विल बी c a वन वन c a टू टू अप टू c a n n। तो इसका जो ट्रेस आप लेंगे, सो ट्रेस ऑफ C A, this will be equals to plus C A22 plus dot 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 plus C A N N, C कॉमन लेने के बाद A11 plus A22 plus dot 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 plus A N N, this will be C trace of A, this is the trace, ये A का trace है A मैट्रिक्स का, तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, hence this trace is a linear transformation, trace of a matrix maps to P is a linear
P2 defined by transformation applied on f. This will be equals to f of 0 plus f of 1 times x plus f of 2 times x square. ओके, एलिमेंट यहाँ पे आपने 8 लिया, और उससे आपने पूरी जो इक्वेशन बनाई है कि मतलब पहले एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल फंक्शन था आपके पास, ये इसको मैं ज़रा और क्लियरली लिखूँ तो दिस विल बी एफ ऑफ टी कर लें इसको, अप्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे टी की जगह आपके पास डिफाइंड वैल्यू एफ ऑफ 0 आ गई, यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ 0 टाइम्स एक्स ये वेरिएबल जो भी फंक्शन है फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू इसको 0 पे लगते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है आपको शो करना पड़ेगा वैल्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे हिसाब से 3 एग्जांपल्स ही बहुत हैं। सो फर्स्ट वन इज वेरी ट्रिवियल, तो ये तो शायद आप लोग खुद ही कर लें। ये सेकंड में आप लोगों को करवा देता हूँ, पहले तो डी पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद सेकंड पे भी आ जाएंगे। तो क्या करना है आपको यहाँ से, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं, दिस वन सॉल्यूशन ऑफ 2 कि आपके पास यहाँ से एक 2 एलिमेंट्स लेना, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन उनके सम पे लगानी होती है, राइट। आपके पास डिफाइन इस तरह से हुई भी है ट्रांसफॉर्मेशन, लेट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पे, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करती क्या है कि आपके पास x को रिप्लेस कर देती है 2x माइनस 1 से। तो आप यहाँ पे यही करेंगे कि आप करेंगे कि f ऑफ 2x माइनस 1 प्लस g ऑफ, एक मिनट इस तरह से f ऑफ f प्लस g ऑफ x, तो f प्लस g, इस x को रिप्लेस किससे करना है आपको, 2x माइनस 1 से। तो पहले तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन इसके सम पे अप्लाई कर दी, दो फंक्शन को सम किया, उनका इनपुट जो है वो x था, तो आपने उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन करती क्या है कि जब भी आप कोई फंक्शन लेते हो तो उनका इनपुट जो है वो x से ट्रांसफॉर्म करके 2x माइनस 1 कर देती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, इस x को ट्रांसफॉर्म कर देती है 2x माइनस 1 पे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इसका ये काम है। तो यहाँ पे जो आपके पास सम का इनपुट था वो x था, उसने उसको क्या कर दिया x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हो कि f अप्लाइड ऑन 2x माइनस 1 एंड प्लस g अप्लाइड ऑन 2x माइनस 1। ओके, ये हमने शायद इससे पहले किया हुआ वेक्टर स्पेस जब हम शो कर रहे थे उसमें इस तरह की एग्जांपल्स। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन f ऑफ x एंड प्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन g ऑफ x। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ सेकंड वन इज कि आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c टाइम्स f ऑफ x को चेक करना है, whether this is c times f of x, c times transformation f of x or not।
So this will be c times f of 2x minus 1 equals to, this is c transformation of f of x. तो ये तो बहुत ट्रिवियल आपके पास केस था. So आपको मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियरली लीनियर. ओके, अब जरा मुझे थर्ड वाला बताएं आप लोग, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी. आप लोग स्टार्ट करें, जरा चेक करें इसको, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट. जल्दी जो मुझे करके सबसे पहले सेंड करेगा ये या मुझे दिखाएगा तो उसके कुछ बोनस पॉइंट्स हो जाएंगे. अभी क्लास में स्टूडेंट्स कितने पहले देख लेते हैं ताकि फायदा हो जिन्हें जो ट्यूटोरियल लेने हो, और जो ट्यूटोरियल नहीं लेने उनको नुकसान हो कुछ. कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 जी. तो आप लोग मुझे जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएं, वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट. द थर्ड वन, इसका सॉल्यूशन जरा करके दिखाएं. ट्रांसफॉर्मेशन करता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करता है भाई. नहीं करता है तो अलग बात है आपको, लेकिन शो करना है ना कि कैसे करता है. ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो करता है ना, ऐसे थोड़ी करता है. बोलने से थोड़ी करता है भाई, शो करना होता है. G plus Q of 0, then plus F plus Q of 1, ये डिस्ट्रीब्यूट के साथ ऑलमोस्ट करवाने के लिए
ओके, सो टाइम्स अप। एक स्टूडेंट ने कर लिया, इसका मतलब आप लोग सब कर सकते थे। टाइम हो गया ख़त्म। मुझे जुहा ने सेंड कर दिया, तो ओनली वन स्टूडेंट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने और नहीं किया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। तो सिंपल क्या है आपके पास कि आपने यहाँ पर जो है वो किस तरह से करना, ज़रा देखिएगा। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को नीचे, ताकि मुझे आसानी हो जाए, कॉपी ना करना पड़े मुझे दोबारा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको क्रॉप कर लूँ, एक मिनट। या सो दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से मुझे दो एलिमेंट्स लेना, राइट। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया कि एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी बिलोंग्स टू दिस पी टू। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि इनका सम मुझे करना है। टी ऑफ एफ प्लस जी अप्लाइड ऑन टी, दिस विल बी इक्वल्स टू, इस तरह से पहले इनपुट आपके पास आएगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ये कर रही है कि भाई टी को पहले रिप्लेस कर रही है जीरो से, फिर एफ ऑफ प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ जीरो, एंड देन प्लस एफ प्लस जी ऑफ वन times x, and plus f plus g of 2 times x square, this will be equals to, ये आपके पास इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे f of 0 plus g of 0 and plus f of x plus g of x plus f of 2 x square, और यहाँ पे x भी आएगा। f of 1 की मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे f of 1 times x1 x and plus g of 1 times x, and then plus g of 2 of x square। इसको आप अगर सीक्वेंस में वापस इस तरह से करें कि एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ ज़ीरो प्लस जी ऑफ वन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ टू ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन एफ ऑफ टी plus transformation applied on g of t. This is equals to this, and this whole term equals to this. Okay, so first property holds. Now the second one, a transformation of c times f of t, this is equals to, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि c of f of 0 plus c of f of 1 of x and plus c, क्योंकि फंक्शन मेरे पास c टाइम्स सम फंक्शन है ना, तो c आपके पास रहेगा साथ में सब जगह पर, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो c को अगर कॉमन ले लें आप, तो दिस विल बी f of 0 plus f of 1 x plus f of 2 of x square, this will be c times transformation applied on f of t. So this transformation is linear। बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन इज लिनियर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक इस चीज से रिलेटेड? कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। क्या है यार, there is a folder of linear algebra, ये रहा। So no question class, अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और हो सकता है कि उसकी एग्जांपल्स करें तो हमारा टाइम भी ओवर हो जाए। नाउ कर्नल, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
होगा क्या यहाँ पे आपके पास? सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या है कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की? जस्ट गिव मी अ सेकंड। कि सपोज हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमें लीनियर केवल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास वो सारे वेक्टर्स, ठीक है ना, वो सारे वेक्टर्स वेक्टर स्पेस V के जो कि जीरो वेक्टर में मैप कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कर्नल है आपके पास, ठीक है। मीन्स के कर्नल ऑफ T, इसको सर ने इस तरह से लिखवाया है कि ER ऑफ T, ठीक है ना। ये आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। कौन से सारे वेक्टर्स? कि वो सारे वेक्टर्स वेक्टर स्पेस V के जो आपके पास क्या हो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन मैप हो जीरो वेक्टर पे। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखी है उसके थ्रू करें या किसी, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और फिर हम उसका कर्नल फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए, ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन थी जो आपने अभी की, इसका कर्नल फाइंड आउट करते हैं कि कर्नल क्या होगा। राइट, एफ, इसको मैं इस तरह से नाम देना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको पी ऑफ पी लिखूँ तो बेहतर है। पॉलिनोमियल्स, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स टू पॉलिनोमियल्स। और ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किस तरह से कि कोई एलिमेंट अगर मैं यहाँ से लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमने शो ऊपर किया कि आपके पास दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। ओके, इसको यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस में जो एग्जांपल करवाई थी उसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया था। तो हम ये शो कर चुके हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। अब मुझे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे जो है वो चाहिए कि कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी इज, मतलब वो सारे वेक्टर्स, कर्नल का मतलब ये होता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, मीन्स कि मेरे पास ये है लेट्स से P और ये है वेक्टर स्पेस P। अब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेरिवेटिव है। ओके, ये डेरिवेटिव मेरे पास कोई भी फंक्शन मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको मुझे डेरिवेटिव उसके इससे यहाँ पे मिल जाता है। मैं कोई भी फंक्शन यहाँ पे लूंगा उसको मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा। राइट, सारे पॉलिनोमियल तो सब डिफरेंशिएबल है। लेकिन कर्नल आपके पास सिर्फ वो आपके पास एलिमेंट्स होंगे इस वेक्टर स्पेस P के जो कि जीरो पे मैप करें। यहाँ पे आपके पास जीरो वेक्टर जो होगा, अब जाहिर सी बात है ये आपके पास जो वेक्टर स्पेस है ये भी आपके पास P है ना। जीरो वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, जीरो वेक्टर यहाँ पे होगा जीरो फंक्शन। ओके, दिस इज जीरो वेक्टर इन दिस। मुझे जरा बताएं ऐसे वेक्टर्स होंगे जो कि नहीं होंगे। ये पी जीरो जो मेरे पास पॉलिनोमियल्स होंगे जहाँ पे आपके पास क्या होगा कि सिर्फ ये सच दैट p बिलोंग्स टू कांस्टेंट फंक्शन सारे। ये
दिस इज द कर्नल ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी बात समझ में आ गई आपको? कर्नल क्या होता है बाय डेफिनेशन? क्या आपको बोलते हैं कि वो सारे वेक्टर जो कि जीरो पे मैप करें। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। अब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव में आपके पास जो वेक्टर स्पेस था पॉलिनोमियल्स का, वो उनका डेरिवेटिव आप ले रहे थे, तो आप दूसरे वेक्टर स्पेस पे जो है मैप कर रहे थे, वो भी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। हर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल ही आता है, 1 डिग्री लेस हो जाता है। तो वो सारे वेक्टर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, ठीक है, जो कि जीरो पे मैप करें। तो वो कौन से वेक्टर्स होंगे? सिर्फ आपके पास वो वेक्टर्स जो कि कांस्टेंट होंगे, ओके, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बात सबको समझ में आ गई कि कर्नल का मतलब क्या होता है? तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका कर्नल भी आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ होगा, और ये इस तरह से आप जो है वो कर्नल फाइंड आउट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लें प्लीज़। तो जितनी भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उन सबका आप कर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे और ट्रांसफॉर्मेशन शो किए हैं। जैसे कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये द फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एन, ठीक है, ये आपके पास जो है वो कौन से आपके पास यहाँ पे वेक्टर्स होंगे जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है बाय द वे, इसको आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, और ये तो हम लोग कर चुके हैं दोनों। तो दिस इज डन एंड दिस इज डन। तो ये आपका होमवर्क है, ऐसा कर लीजिएगा इसको। तो दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका कर्नल क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका कर्नल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं आर एन में जो कि यहाँ पे जीरो पे मैप करें, मतलब कि आर एन से आर एन पे आपके पास मैप है इस टी, और तो यहाँ पे कौन से ऐसे वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे जो कि जीरो पे मैप करें। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही वेक्टर ऐसा नजर आ रहा है जो कि जीरो पे मैप करेगा, विच इज ओनली जीरो वेक्टर, ओनली जीरो वेक्टर मैप्स टू जीरो। अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ जीरो वेक्टर ही जीरो पे मैप करे, ओके, क्योंकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हैं कि जीरो का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन उसके अलावा और भी ऐसे वेक्टर थे इनका आपके पास डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, सारे कांस्टेंट। लेकिन जो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी उसमें सिर्फ आपके पास किस तरह से कि जीरो वेक्टर जो है वो सिर्फ जीरो वेक्टर में मैप कर रहा है। तो इस ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप बोलते हैं 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब मुझे नहीं पता सर ने ये चीज़ बताई नहीं बताई, लेकिन ये जस्ट इस तरह से होता है कि अगर जीरो वेक्टर सिर्फ जीरो वेक्टर है मैप करे सिर्फ, उसके अलावा कोई और वेक्टर ना हो, तो वो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे 1-to-1 फंक्शन आपने पढ़ा था, या आप बोलते थे कि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। लेट्स से एफ इज फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन है। आप अगर लें इफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू, दिस इम्प्लाइज ए वन इज इक्वल टू ए टू, तो आप बोलते थे कि एफ इज 1-to-1 फंक्शन फॉर ऑल a1 a2 belongs to है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1-to-1 फंक्शन। इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखनी है तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि भाई ओनली जीरो वेक्टर मैप्स टू जीरो वेक्टर। ठीक हो गया? सो अच्छा, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स और हैं जो कि मैं लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छी बात है। मैंने जो लिख दी थी उसके अलावा मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उनके कर्नल्स जो वो देख लीजिएगा ये क्या है। So exercises, one-sided matrix, multiplication, given a fixed matrix B belongs to Mn, the function Rb from Mn to Mn defined by मतलब लेफ्ट से आप जो वो ये फिक्स मैट्रिक्स आपने कर लिया, दिस इज अ फिक्स मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स फिक्स किया आपने इस वेक्टर स्पेस का, और जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर रही है कि Mn से Mn पे मैप है। किस तरह से कि जब आप मैट्रिक्स लोगे तो राइट साइड से आपके पास बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल से आपके पास जो है वो
गेम है कि आप जो है वो आपको ये चीज़ शो करनी है पहली तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर ऑफ पी ए प्लस आर ऑफ पी सॉरी यहाँ पे मैं इसको सी रखूँ सी बिकॉज बी इज द फिक्स मैट्रिक्स या तो ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं ताकि क्या आपके पास a प्लस सी है मैट्रिक्स इस a की जगह रिप्लेस a प्लस सी को कर देंगे टाइम्स b so this will be equals to ab plus cb and this is equals to r of pa plus r of pc तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखने में लग रहा था कि बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन है इतना कोई मुश्किल नहीं था second part is r of p lambda times a this is equals to lambda times r p of a तो यहाँ से स्टार्ट करके इस तक पहुँचने हैं हमें तो ये अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी लैम्डा a applied on p lambda ab this is lambda times r p of a so this is again another example another good example of a linear transformation so not every transformation is linear अब इसका अगर आपसे कर्नल पूछा जाए तो कर्नल क्या होगा यहाँ पे जीरो वेक्टर क्या होता है भाई यहाँ पे जीरो वेक्टर n क्रॉस n का जीरो मैट्रिक्स होगा ठीक है ना n क्रॉस n का जीरो मैट्रिक्स आपके पास होगा अब वो कौन से आपके पास ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो कि जीरो मैट्रिक्स पे क्या करें मैप करें राइट तो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना कि वो सारे मैट्रिक्स जो कि जीरो मैट्रिक्स से मैप कर रहे हो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो आपके पास कर्नल का पार्ट होंगे ओके सो देयर इज अनदर एग्जांपल two-sided matrix conjugation फॉर एग्जाम्पल कोई फिक्स मैट्रिक्स हमारे पास है एम एन मतलब कोई एलिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से गिवन है